सुनो। जय जिनेंद्र। बोलो। देखिए, किसी का भी वीडियो ऑन नहीं है तो मैं ऐसे नहीं पढ़ा सकती। जो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं पहले वो अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। आज क्योंकि हम जिस अनर्थ दंड के बारे में पढ़ रहे हैं ना, आज ये अपनी क्लास की इस बात से भी रिलेटेड है, इसलिए कोई प्रमाद मत करो किसी भी तरह का। पता है, जिनवाणी का अनादर करना भी प्रमाद है, जिनवाणी का अनादर होता है ऐसे। तो ना तो आप बिस्तर पे बैठ करके ये जो छोटा समय सार पढ़ रहे हैं इसको सुनो, आराम से अपना टेबल चेयर लो, सोफा है उस पे तरीके से बैठ करके ऐसा सुनो कि आप समय सार सुन रहे हो, जिनवाणी सुन रहे हो। उसमें यदि कोई कुछ पीते हुए खाते हुए सुन रहा है, ये प्रमाद है, ये अनर्थ दंड नाम का दोष लग रहा है हम सबको। तो यदि आप सुन ही रहे हैं तो इसको अच्छे से सुनिए। चलिए सब जल्दी से अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। या वीडियो ऑन करने पे किसी को कोई सजा थोड़ी ना मिल रही है, हैं? मिल रही है क्या यहाँ पे? चलिए जल्दी जल्दी वीडियो ऑन कीजिए अपने। प्रमाद नहीं किसी भी तरह का। हम चर्चा थे अनर्थ दंड की। चलिए नीलम भाभी हाँ जी, मंगलाचरण कीजिए। इन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समारिके। जय बोली देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जैन धर्म की जय। जय। क्लास में आए हुए क्या कहूं भव्यात्माओं को, सारी यहाँ पे भव्यात्माएं है ना, क्योंकि वो सब क्या करना चाहते हैं, सभी अपना कल्याण करना चाहते हैं।
इसीलिए सब भव्यात्माएं हैं। तो सारे भव्यात्माओं को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। हम कल की क्लास में अनर्थ दंड की चर्चा कर रहे थे और वो टॉपिक हमारा अधूरा रह गया था, तो आज उसको कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले ये हम समझेंगे कि अनर्थ दंड मतलब क्या। अनर्थ दंड को यदि हम उसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या निकलता है? अन प्लस अर्थ प्लस दंड। तो अन मतलब हो गया बिना, और अर्थ मतलब से या प्रयोजन भूत जो चीज है, जो काम की चीज है वो, और दंड मतलब पाप। यानी बिना मतलब में ही हम क्या कर रहे हैं? पाप कमा रहे हैं। बिना, कैसे पाप कमा रहे हैं? बिना प्रयोजन के काम करके पाप कमा रहे हैं, उसको हम कहते हैं अनर्थ दंड। बिना मतलब के काम करना, किस कारण से? प्रमाद से, अविवेक से, अज्ञानता से। ये सब अज्ञानता या अविवेक की वजह से हो रहा है ये सारे काम, इसको हम अनर्थ दंड कहते हैं। वास्तव में ये जो अनर्थ दंड है ना, इसको ये समझ लो कि अज्ञानता की सहेली है, फ्रेंड है उसकी, है ना। ज्ञान नहीं है उसको तब तक, लेकिन ज्ञान होने के बाद भी यदि हम वो काम करते हैं तो हमारे चारित्र में बहुत बड़ा दोष लगता है। ज्ञान होने के बाद, जब तक पता नहीं था तब तक तो फिर भी ठीक था, चल रहा था काम। लेकिन जब हमारे ज्ञान में पता, जैसे मैंने आपको कल बताया था ना कि किसी तालाब के अंदर छिपकली मर गई कुएं के अंदर, तो जब तक पता नहीं था हम वो पानी पी रहे थे, लेकिन क्या हमें पता लगने के बाद में वो जहरीला पानी हम पिएंगे क्या? कभी भी नहीं पिएंगे। तो जब हमें पता लग गया कि क्या प्रमाद है, क्या अविवेक है, क्या अज्ञानता है, तो उसको हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये क्या है? पाप की खान है, नरक का द्वार है। इसलिए हमें इन अनर्थ दंड को पता चलते के साथ ही उन चीजों को छोड़ देना चाहिए। तो कल हमने दो अनर्थ दंड की चर्चा की थी। पहला तो था अप ध्यान। अप ध्यान का मतलब होता है विपरीत चिंतन करना। अब बिना मतलब ही हम किसी के बारे में सोचते हैं, ये कि इसका लॉस हो जाए, ये जीत जाए, ये हार जाए, या उसके इतना क्यों है, मेरे इतना क्यों नहीं है। इन सब चीजों को निरंतर ध्याते रहना, है ना, वो कहलाता है अप ध्यान। बिना मतलब हम ऐसा, और हम क्या करते हैं, इससे हमारी आत्मा की पवित्रता को खोते हैं। यहां तक तो फिर भी ठीक है कि यदि हमारा कोई जीविकोपार्जन का साधन नहीं चल रहा है, हमारा काम किसी चीज के लिए नहीं चल रहा है, तो हम हमारे स्वयं के लिए ये काम करें, तब तक तो फिर भी उचित है। कोई चीज सोचना कि मैं मेरा बिजनेस कैसे बढ़ाऊं, मैं मेरे घर गृहस्थी कैसे चलाऊं, यहां तक तो। लेकिन दूसरे के बारे में गलत गलत चिंतन और विचार करना, ये क्या कहलाता है? अप ध्यान कहलाता है, बुरा चिंतन करना। फिर दूसरा हमने पढ़ा था, दे न सो उपदेश होय अग वनज कृषि थी। किसी को कौन सा उपदेश नहीं देना? पाप का उपदेश नहीं देना। ऐसे बिजनेस के लिए किसी को नहीं बताना कि भाई तुम ये बिजनेस कर लो, इसमें तुम्हारा बहुत फायदा होगा, इससे तुम बहुत अमीर बन जाओगे, इससे घर में बहुत धन बरसेगा, लक्ष्मी की बारिश होगी। ऐसी ऐसी चीजें जिसमें क्या होती है, जिसमें हिंसा हो रही है, ऐसा उपदेश कभी भी नहीं देना। जैसे इसमें तो कृषि को भी बताया है। कृषि, क्योंकि कृषि करने पे भी क्या होता है, जमीन खोदनी पड़ती है, पानी डालना पड़ता है, हल चलाना पड़ता है, तो उसमें जीवों की विराधना होती है। तो इस काम के लिए भी मना किया है। वो अपने मन से जो कोई काम कर रहा है तो ठीक है, लेकिन खुद अपने मन से किसी को पाप करने का उपदेश मत दो। यहां तक हमारे दो अनर्थ दंड हो गए थे। अब तीसरा हमारा है प्रमादचर्या। आज हम पहले ये श्लोक छंद है ये पढ़ते हैं। चलिए देखिए। कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे, असि धनु हल हिंसोपकरण दे नहीं यश दे यश लाधे।
राग देश कर तार कथा कब हो न सुनीजे, और हूँ अनर्थ दंड हेतु अग तिन्हे न कीजे, गुरुवर मेरी अरज सुनो ना। क्या क्या बताए हैं? अनर्थ दंड के भेद में 2 हो चुके हैं और 3 अनर्थ दंड इसमें और आए हैं। उसमें सबसे पहला है कर प्रमाद, यानी प्रमाद करके आलस में भूमि जल पावक वृक्ष न विराधे। किस किस की विराधना नहीं करनी चाहिए? भूमि यानी पृथ्वी कायिक जीवों की, जल कायिक जीवों की, अग्नि कायिक जीवों की विराधना नहीं करनी चाहिए। असी धनु हल यानी तलवार, धनुष और हिंसोपकरण जो हिंसा के उपकरण है, उनको क्या नहीं करना चाहिए? यश लाधे नहीं दे, यश की प्राप्ति के लिए नहीं देना चाहिए। राग देश करतार कथा, और जो राग देश उत्पन्न करने वाली कथा है उसको कभी भी नहीं सुननी चाहिए। और अनर्थ दंड हेतु, आपके हेतु, और क्या कहा है? और भी जो ये अनर्थ दंड पाप के कारण है, तिन्हें न कीजिए, उनको कभी भी नहीं करना चाहिए। ये इसके शब्दार्थ थे। अब हम इसका भावार्थ समझते हैं। कर प्रमाद, प्रमाद में सब कुछ आ जाएगा। आलस जो करते हैं हम, इसमें तो आया है कि प्रमाद के वशीभूत होकर के जल कायिक, पृथ्वी कायिक और वनस्पति कायिक जीवों की विराधना नहीं करनी चाहिए। हम क्या करते हैं? जैसे नहा रहे हैं, नहाते समय हमने क्या किया? बैठने से पहले 2-4 डब्बे तो पानी के ऐसे ही डाल देते हैं, है ना? या नहाने के बाद में 2-4 बाल्टियां ऐसे ही पानी की गिरा देते हैं। वो नाली में एज इट इज बाल्टी ऐसे बन जाती है कि उस नाली में जितने भी छोटे छोटे जंतु थे, चाहे चींटी थी, चाहे कॉकरोच थे, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो भी, वो सब बह जाते हैं उसमें। क्या होता है? जैसे मान लीजिए हम कोई समुद्र के किनारे रह रहे हैं और पानी का लेवल बढ़ जाता है, तो वो पानी बाहर आ जाता है, उसको हम बोलते हैं ना बाढ़ आ गई। और बाढ़ आने से क्या, घर के घर ढह जाते हैं, हम लोग उसमें बह जाते हैं और हमारा जीवन खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही जो आपने बाल्टी भर करके नालियों में डाली है, पानी जो मग से पानी कर डाला है, तो बेचारी छोटी सी जो चींटी थी उसके लिए वो बाढ़ का काम करती है। तो एक जीव को आपने कौन सा दृश्य दिखा दिया? बाढ़। अब जब बाढ़ आती है और हम उसमें त्रस्त हो जाते, तो हम कहते हैं हे भगवान, ये संकट मुझ पे क्यों आया? लेकिन क्यों आया? क्योंकि हमने पहले अपने जीवन में क्या किया था कि ऐसे छोटे छोटे जीवों को पानी डाला। हमने तो सोचा एक डब्बा पानी है, हमने सोचा एक बाल्टी तो पानी है, लेकिन वो एक बाल्टी एक डब्बा पानी उन छोटे छोटे जीवों के लिए किसका कारण है? बाढ़ का कारण है। और वो वहां जाते हैं और मर जाते हैं। तो ऐसे हमने क्या करा? अविवेक, अविवेक अज्ञानता के कारण हमने क्या किया? उन जीवों को विराध दिया, उनकी हिंसा कर। ऐसे हमने जल का संज बाहर निकल तबियत कुछ होगी। बाहर गार्डन वहां से पानी पिला रहे, कुर्सियां लगी थी कि बैठ रही तो आनंद शाम का बैठ जाओ बाहर। हाँ, एक मिनट, वो तो एक परिवार होगी। एक माइक, जिया जी आपका माइक ऑफ कर लीजिए, माइक म्यूट कर लीजिए। सॉरी सॉरी। हाँ, फिर उसके बाद में हमने ऐसे क्या किया? जलकायिक जीवों की ऐसे हिंसा कर दी। ऐसे ही अग्नि कायिक जीवों की हिंसा कैसे होती है? बिना मतलब में लाइट जलाना। एक जहां बल्ब की जरूरत थी, एक लाइट की जहां जरूरत थी, हमने क्या करा? खूब सारी लाइटें जला दी। या कभी तो हम रूम में नहीं है तब भी लाइट जला करके भूल गए, या शो ऑफ करने के लिए बहुत सारी लाइटें जलाते हैं, ये दिखाने के लिए कि हमारे घर में कितनी रोशनी है। लेकिन उन सबसे छोटे छोटे जो मच्छर आदि है वो मर रहे हैं। तो ये हम प्रमाद के कारण, अज्ञानता के कारण क्या कर रहे हैं? जीवों की विराधना कर रहे हैं। ये सब अनर्थ दंड के कारण है। इसलिए हमें ये, जैसे वृक्ष है, अब हम क्या करते हैं? चाहिए सब्जी थोड़ी ले आते हैं भर भर के, या कहीं बैठे हैं गार्डन में बैठे थे, फूल पत्ती तोड़ रहे हैं, तो उस पत्ती की तो जीवन खत्म हो गया ना। फूल तोड़ लिया, उस फूल का तो जीवन खत्म कर दिया हमने।
उसका जीवन वो समझता है कि उसके लिए कितना वैल्यू रखता है। हम तो सोचते हैं एक फूल ही तो है, क्या हो गया, नहीं, उसका जीवन उस वृक्ष से हटते ही समाप्त हो गया। इसलिए अज्ञानतावश ऐसा प्रमाद नहीं करना। और प्रमाद में क्या आता है, जिनवाणी का अनादर करना, ये भी प्रमाद में आता है। तो ये जो अनादर कर रहे हैं ये सब अनर्थ दंड में आता है। तो बिना मतलब ऐसा पाप नहीं करना जिससे कि हमारे कर्म का बंध हो, इसे हमें छोड़ देना चाहिए। ये हम सब क्या बिना प्रयोजन के कर रहे हैं, हमें मतलब नहीं था फिर भी हम लाइट खुली छोड़ के आ गए या ज्यादा जला दी, या फिर हमने पत्ते तोड़ दिए, फूल तोड़ दिए, कोई मतलब नहीं था, या फिर हमने जल, भाई ठीक है जितना पोछा लगाने के लिए जरूरत है उतना जल लिया, जितना कपड़े धोने के लिए जल जरूरत है उतना ले लिया, लेकिन यदि हम जरूरत से ज्यादा यूज कर रहे हैं तो वो किसका कारण है, अनर्थ दंड पाप का कारण। चलिए आगे पढ़ते हैं। असी धनु हल हिंसोपकरण नहीं दे यश लादे। आपका कोई पड़ोसी आया और अपनी ख्याति के लिए कि वो मुझे अच्छा कहेगा इसके लिए मैं उसको दे देता हूं, क्या चीज उसने मांगा, तलवार दे दो, दे दी, धनुष दे दिया, हल जो कृषि के लिए जरूरी है हल दे दिया, ऐसे उपकरण यदि हम उनको दे देते हैं तो उसमें जितनी हिंसा लगेगी उसका छठा भाग हमें मिलने वाला है। तो छठा भाग यदि कमाना ही है तो पुण्य में कमाओ, अच्छा काम करो। जैसे मैंने आपको बताया था यदि कोई क्लास में नहीं आ रहा उसको प्रेरित करो कि आप क्लास में आओ, तो उससे छठा भाग आपको मिलेगा। जितना पुण्य कर्म वो करेगा, जितनी पढ़ाई उसने की, जितना समय अच्छे काम में लगाया, उस सबका छठा भाग आपको मिलने वाला है। तो यहाँ अपना छठा भाग बढ़ाओ बजाय इसके कि आप किसी को हिंसा उपकरण के साधन दे, इसलिए नहीं देना चाहिए। फिर अगला क्या है, राग देश करतार कथा कबहू न सुनीजे। जो राग देश बढ़ाने वाली कथाएं हैं वो नहीं सुननी चाहिए। क्यों नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, राग द्वेष में वृद्धि होती है, वो उससे दुर्गति का बंध होता है, हमारा समय बर्बाद होता है। सुनने ना तो सुनो ना सुनाओ। हम जो टीवी देखते हैं, टीवी में अलग अलग तरह के जो प्रोग्राम होते हैं जो हमारे मन में राग द्वेष बढ़ा रहे हैं, हमारे मन को विषय कषाय विकारों से भर रही हैं, ऐसी सारी कथाएं क्या है, वी कथाएं हैं। और इन वी कथाओं को कभी भी नहीं सुनना चाहिए। ये कहलाता है दुश्रुति नाम का अनर्थ दंड। इसको क्या कहते हैं, दुश्रुति नाम का अनर्थ दंड। न सुनो न सुनाओ। अगर हमने ये सब काम किया तो ये क्या है, अनर्थ दंड में आता है। तो देखिए कौन कौन से 5 अनर्थ दंड हो गए, अपध्यान, पापोपदेश, प्रमादचर्या, हिंसादान और दुश्रुति। ये 5 प्रकार के अनर्थ दंड हो गए। तो अब हमें पता चल गया है, तो अब हमें इन सब अनर्थ दंड से बचना ही चाहिए। प्रयास करो हम कहाँ अपने आप को कंट्रोल करें, कहाँ रोके कि हमसे ये अविवेक अज्ञानता का काम नहीं हो। चलिए आगे, अभी हम पढ़ रहे हैं श्रावकों के 12 व्रत। तो 12 व्रत में से हमने पहले 5 पढ़े, 5 कौन से पढ़े थे, अणुव्रत। फिर उसके बाद हमने पढ़े 3 गुण, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे शिक्षा व्रत, 4 शिक्षा व्रत। अब ये क्या होते हैं शिक्षा व्रत, पहले मैं इसका आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ कि शिक्षा व्रत क्या होते हैं, है ना। शिक्षा व्रत, शिक्षा व्रत वे होते हैं जो हमें क्या है, धीरे धीरे पहले हमने क्या किया, अणुव्रत लिए, फिर उसके बाद में अनर्थ दंड को छोड़ा। अब हम इस स्टेज में आ जाते हैं कि अब हम और ज्यादा, हमारा चरित्र जो है वो अच्छे काम करने के लिए अग्रसर हो गया। और ये शिक्षा व्रत क्या है, हमें अब प्रैक्टिस कराएगा, किस चीज की प्रैक्टिस कराएगा, मुनि पद धारण करने की या आर्य का पद धारण करने की हमें शिक्षा देगा। और वो जो जब हम मुनि व्रत या आर्य का पद ग्रहण कर लेंगे तो उससे जो पहले की स्टेज है जो प्रैक्टिस करनी पड़ती है उसका नाम है शिक्षा व्रत, जो हमें शिक्षा दे किसकी, आर्य का बनने की या मुनि बनने की, उसको हम क्या कहते हैं, उसको शिक्षा व्रत, उसे शिक्षा व्रत
कहते हैं। ये शिक्षा व्रत 4 है। अब कौन कौन से शिक्षा व्रत है, छंद पढ़ते हैं हम। धरुर समता भाव सदा सामायिक करिए, परव चतुष्टय माहि पाप तजि प्रोषद धरिए, भोग और उपभोग नियम करि ममत निवारे, मुनि को भोजन दे पेर निज करहि आहारे, गुरुवर मेरे अरज सुनो नाम। कितना अच्छा बताया है। धर उर समता भाव, अपने हृदय में समता भाव धारण करना चाहिए, समता भाव को धारण करना चाहिए। और इसी का नाम है सामायिक। सदा सामायिक करिए, यानी सदा सामायिक करनी चाहिए। परव चतुष्टय माही, महीने के अंदर जो आने वाले पर्व हैं, कौन कौन से पर्व, हर महीने में आने वाले। यहाँ पर्व का मतलब होली, दिवाली, रक्षाबंधन से नहीं, या 16 कारण से नहीं है। जो हर महीने में पर्व आ रहे हैं, कौन से पर्व आ रहे हैं, अष्टमी और चतुर्दशी। अष्टमी और 2 चतुर्दशी, 4 पर्व जो आते हैं। पाप तज, उन दिनों में पाप को छोड़ करके प्रोषद धरिए, यानी प्रोषधोपवास करना चाहिए। भोग और उपभोग की वस्तुओं को नियम से ममत्व, यानी उनमें ममत्व छोड़ देना चाहिए। मुनि को भोजन दे, मुनि को भोजन का आहार कराने के बाद में फिर निज करई आहारे, तो फिर उसके बाद में स्वयं का आहार करना चाहिए। ये 4 है शिक्षा व्रत। चलिए, तो हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं। पहला शिक्षा व्रत है सामायिक शिक्षा व्रत। शिक्षा व्रत का मतलब है, इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो समय प्लस इक, यानी समय मतलब आत्मा, इक मतलब एक, अपनी एक आत्मा में ही बस हमारा ध्यान लग जाए तो उसको कहते हैं हम सामायिक। यानी वास्तव में क्या है, समता धारण करने का नाम ही सामायिक है। अब हम कहते हैं कि हम तो सामायिक के अंदर पाठ करते हैं, है ना, हम तो क्या करते हैं, सामायिक के अंदर पाठ करते हैं या भजन गुनगुना लिया, कोई स्तुति माला फेर ली, तो उसका नाम सामायिक समझ रहे थे। वास्तव में ये जो चीजें हम करें अवलंबन है सामायिक का, अपने मन को स्थिर कर रहे हैं हम, है ना। अब जो क्या होता है, जो अपने आत्मा की तरफ जो उन्मुख हो जाता है, उस वो ही सामायिक करता है, यानी अपना स्वभाव उसका आत्मा की तरफ हो जाता है, वो कहलाती है सामायिक। और ये सब वास्तव में अगर एक शब्द में देखें तो समता भाव रखना, या दूसरा देखें तो अपनी आत्मा के अंदर अपने ज्ञान को स्थिर कर देना, ध्यान को स्थिर कर देने का नाम है सामायिक। अब ये कैसे करनी चाहिए सामायिक, सामायिक दिन में 3 बार करते हैं। ब्रह्मचारी हमने देखे जो सामायिक प्रतिमा को धारण करते हैं, वो 3 बार करते हैं। जैसे मुनि है, दिगंबर मुनि है, वे दिन में कितनी भी बार वैसे सामायिक कर सकते हैं, पर 3 बार तो वे करते ही हैं। तो ये जो हम लोग बता रहे कि 12 व्रतों में क्यों लिया है, क्योंकि ये प्रैक्टिस करवा रहे हैं पहले, कि जैसे हम स्कूल जाते हैं तो पहले मदर क्या करती है, 1 2 3 बोलना सिखाती है, पहले ABCD बोलना सिखाती है ताकि क्लास में जाके उसको अनइजी फील ना हो। तो ऐसे ही मुनि आर्यिका बनने से पहले श्रावकों को व्रत दे दिया कि ऐसे आप सामायिक करो दिन में, ताकि जब आप पद धारण कर लो मुनि का आर्यिका का, तो आपको उस चीज का अभ्यास रहे। तो सामायिक दिन में 3 बार करनी चाहिए। सारे बाह्य पदार्थों से अपना ध्यान हटा करके सिर्फ अपने अंतर आत्मा का ही ध्यान करना चाहिए, विधि पूर्वक करनी चाहिए। कि 48 मिनट तो हम बैठ गए तो बैठ ही गए। सारे बाह्य परिणाम जितने भी हैं उन सबसे ममत्व हटा करके आत्मा का ध्यान करने का नाम है सामायिक। तो ये पहला शिक्षा व्रत है, सामायिक शिक्षा व्रत। फिर दूसरा क्या है, परव चतुष्टय माही पाप धरी प्रोषद धरिए, यानी 2 अष्टमी 2 चौदस को हमें क्या करना चाहिए, सारे पाप काम को छोड़ करके प्रोषधोपवास करना चाहिए। अभी क्या होता है प्रोषधोपवास, किसी को पता है क्या होता है प्रोषधोपवास?
एक एक दिन छोड़ करके एक दिन मतलब करना। नहीं 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 नहीं, देखो उपवास तो हम करते ही हैं, जैसे सबको पता है कि एक दिन हम क्या। हाँ प्रियंका जी बताएंगे, प्रियंका जी बताइए, उदयपुर से प्रियंका जी। जैसे सप्तमी को तो किया व्रत, और हाँ अष्टमी का उपवास, और हाँ, फिर वापस नवमी का व्रत वेरी एकादश गुड, करना। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बताया, सब क्लैपिंग करेंगे इनके लिए, बहुत बढ़िया। प्रोष्ठोपवास का मतलब है कि जिस दिन हम उपवास कर रहे हैं उस उपवास के एक दिन पहले भी व्रत करना, और उस उपवास के एक दिन बाद भी उपवास करना। साथ में क्या ऐड किया है, पाप तजी, यानी सारी विषय कषाय को छोड़ करके, अपने जितने भी व्यापार आदि उन सब से निवृत्त होकर के, लेडीज को अपने किचन काम छोड़ के जो ये करते हैं एक दिन व्रत, उपवास व्रत, उसका नाम है प्रोष्ठोपवास। तो ये जब हमारी कैटेगरी बढ़ जाती ना, तब अभी तो हम सिर्फ उपवास ही करते हैं, है ना, 24-36 घंटे का, लेकिन जब हमारी इतनी साधना बढ़ जाए कि एक दिन व्रत फिर उपवास फिर व्रत, उसका नाम है प्रोष्ठोपवास। और ये क्या है, प्रैक्टिस चल रही है आरिका माता बनने की, पहले ही ये प्रैक्टिस करवा रहे कि ऐसे करो। क्यों? क्योंकि आरिका माता दिन में एक ही बार भोजन लेती है, तो वो, और अगर अंतराय आ गया तो वो दूसरे दिन भी भोजन गया, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए प्रोष्ठोपवास नाम का क्या है, शिक्षा व्रत। फिर तीसरा क्या है, भोग और उपभोग नियम करी ममत के बारे, यानी भोग और उपभोग की जितनी भी सामग्री है उन सब में ममत्व छोड़ करके नियम लेना चाहिए। अब ये क्या होता है, भोग और उपभोग एक ही लग रहा है ना शब्द, तो भोग और उपभोग, लेकिन ये अलग अलग शब्द है। भोग का मतलब होता है जो वस्तु एक बार उपयोग में आ, उसको तो हमने भोग का नाम दे दिया, लेकिन एक ही वस्तु जो बार बार प्रयोग में आती है उसका नाम है उपभोग। जैसे मोबाइल है, मोबाइल को आप बार बार प्रयोग करते हैं, बार बार यूज आती है, टीवी है आप डेली देखते हैं, है ना, जैसे बैठने की चेयर है, टेबल है, सब क्या करते हैं, कपड़े हैं, बार बार वो रिपीट कर सकते, तो ये उपभोग की सामग्री है। लेकिन जैसे एक रोटी एक बार खा ली तो वो तो गई अंदर, अब वापस उसको तो नहीं खा सकते, तो उसको बोलते हैं हम भोग। तो ये दोनों डिफरेंस है इसमें। तो अब कह रहे हैं इनमें भी क्या करना है, नियम लेना है, नियम लेकर के और इनसे अपना ममत्व हटाना, जो अति आवश्यक, बहुत आवश्यक है, सिर्फ और सिर्फ उनको ही अपनी लिस्ट में शामिल करना है। वो क्या कहलाएगा, तीसरे नंबर का शिक्षा व्रत कहलाएगा भोगो भोग परिमाण व्रत। यानी जैसे मान लीजिए एक पेशेंट है और वो हॉस्पिटल में जा रहा है, अब उसको कहा कि भाई तुम तुम्हारी जरूरत की सामग्री रख लो जो चाहिए और हॉस्पिटल चलना है अपने को, तो वो क्या रखेगा उसमें, है उस बैग में क्या रखेगा, एक दो फल फ्रूट रखेगा, एक ड्रेस रख लेगा, है ना, नाइट ड्रेस जो है उसकी, या एक दो चार बर्तन रख लेगा, बस, है ना। उस हाँ, तो उसके पास पूरा घर बर्तनों से भरा हुआ था, कपड़ों से भरा हुआ था, जायदाद जेवर से भरा हुआ था, लेकिन उसको जाना है तो उसने क्या किया, उसने क्या किया कि अपना भोग और उपभोग, भोग और उपभोग को क्या किया कि भोग और उपभोग को क्या किया, उसने सीमित कर लिया। तो ऐसे ही हमें भी क्या है, हम रह रहे हैं घर में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें भी अपनी लिमिटेशन को क्या कर लेना, और भी ज्यादा लिमिट को, लिमिटेशन बिल्कुल कम कर दो, जितना कम कर सकते हैं उतना उसको कम कर देना चाहिए। इसका नाम है भोगो भोग परिमाण व्रत। फिर इसके बाद आता है मुनि को भोजन दे फेर नित करई आहार, यानी मुनि को भोजन देने के बाद में क्या करना चाहिए, अब मुनि है, उनको भोजन के, मुनि को भोजन देने के बाद में क्या करना है, आहार, बाद में खुद का आहार करना है। अब हम रोज तो जैसे हर मुनि नहीं आते हैं, तो हम क्या करें उस समय, तो जैसे ही आहार की बेला होती है उस समय हमें क्या करना चाहिए, आहार की बेला में हमें क्या करना चाहिए कि हमें ये भावना भानी चाहिए कि यहाँ पर जितने भी मतलब 3 कम 9 करोड़ मुनिराज हैं
उन सबका निरंतराय आहार हो जाए। यदि हम ऐसी भावना भी भा लेते हैं तो भावना भाने से हमारे को क्या, कौन सा शिक्षा व्रत पल जाता है हमारा, हमारा ये भोगो भोग परिमाण व्रत पल जाता है। ठीक है, ये 4 शिक्षा व्रत हो गए। कौन कौन से शिक्षा व्रत हो गए? सामायिक शिक्षा व्रत हो गया, प्रोष्ठोपवास हो गया, भोगो भोग परिमाण हो गया, और ये चौथे नंबर का जो था कि मुनि को भोजन दे करके फिर आहार करना, ये कहलाता है अतिथि संविभाग व्रत। अतिथि मतलब जो बिना तिथि के आ जाते हैं। मुनि हमें बता के थोड़ी आता आज मैं तुम्हारे चौके में आऊंगा, कल उसके चौके में आऊंगा, ऐसे लिस्ट थोड़ी बनाते, कभी भी किसी के यहाँ पे भी जा सकते हैं। और संविभाग मतलब सत्कार करना। तो ऐसे अतिथि कौन, मुनि हो गए, आरिका हो गए, एलक हो गए, चुल्लक जी हो गए, उन सबको आहार कराने के बाद में आहार कराने का नाम है अतिथि संविभाग व्रत। ठीक है, ये क्या हो गए? 4। हाँ, तो ये हो गया अतिथि संविभाग व्रत। ये 4 हो गए हमारे शिक्षा व्रत। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। आगे पंडित दौलत राम जी क्या कह रहे हैं हमें? अब ये देखिए पंडित दौलत राम जी क्या कह रहे हैं। 12 व्रत की अतिचार पन पन न लगावे, मरण समय संन्यास धार तसु दोष न शावे। यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे, कहते चैन नर जन्म पाए मुनि है शिव जावे। गुरुवर मेरी अरज सुनो ना। क्या कह रहे हैं? 12 व्रत के अतिचार। अब ये जो चौथी चाल है उसके अंतिम छंद में पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं कि अब मैंने आपको 12 व्रत बता दिए हैं, उन 12 व्रतों में पन पन 5 अतिचार है, उन्हें न लगावे, यानी उनको नहीं लगाना चाहिए। मरण समय और मरण के समय में संन्यास समाधि को लेकर के तसु दोष नशावे, और उनके दोष को नशाना चाहिए, उनके जो दोष है उनको समाप्त कर देना चाहिए। यो श्रावक व्रत पाल, और श्रावक यदि इन व्रतों का पालन कर लेता है, स्वर्ग 16 जावे, तो 16वें स्वर्ग में उत्पन्न होता है। कहते च, और वहां से आकर के मनुष्य को प्राप्त करके मुनि है, यानी मुनि को मुनि पद प्राप्त करके शिव जावे, मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेता है। कहाँ से बात शुरू करी थी? चारों गतियों से बात शुरू करी थी पंडित दौलत राम जी ने, और कहाँ पे आके चौथे साल में खत्म करी? मुनि है शिव जावे, यानी मुनि बन करके कहाँ तक जा सकते हो? मोक्ष पद तक को जा सकते हो। लेकिन कैसे? 12 व्रत के अतिचार, ये जो 12 व्रत बताए ना, इनके 5 अतिचार होते हैं। अतिचार मतलब क्या? हमारे व्रतों में दोष लगना, दूषण लगना, यह वो व्रत क्या होता है जैसे अज्ञानता के कारण उन व्रतों से मतलब हट जाना, उसका नाम कहलाता है अतिचार। तो हमें वो नहीं लगाना चाहिए, है ना। जैसे मान लो मैंने नियम ले लिया था कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है, ये श्रावक का व्रत ले लिया, झूठ नहीं बोलूंगा। अब क्या हुआ? व्यापार कर रहे हैं और व्यापार करते समय कोई ग्राहक आया, अब उस ग्राहक को उसने कहा कि नहीं, ये आप हमें 5 रुपए कम कर दो। उसको क्या बोला? नहीं, मैं खुद तो 20 रुपए में लाए हूं, आपको कैसे 15 में दे दूं, जबकि हम लाए 15 में थे। तो वहां ये इतना सूक्ष्म झूठ बोला, और यदि हमने ले लिया सत्यानुव्रत तो ये हमारे उस व्रत में अतिचार लग गया। हाँ, फिर जैसे ब्रह्मचर्य अनुव्रत लिया कि मैं मेरी स्त्री के अलावा या मैं मेरे पुरुष के अलावा अन्य किसी को कोई संबंध नहीं,
सबसे विरक्त हूं। लेकिन यदि किसी स्त्री पुरुष को देख करके उसकी हमने बड़ाई कर दी, उसके रूप को देख करके, किसी की कथा सुन करके उसमें रच पच गए, तो वो आपके ब्रह्मचर्याणु व्रत में दोष। ये दोष कई प्रकार के होते हैं, जैसे और क्या क्या दोष बताए देखिए। जैसे आपने लिया कि देश व्रत या दिग्ग व्रत का नियम ले लिया। अब आपने नियम रखा था कि बस मेरे को इतनी ऊंचाई तक जाना है, लेकिन आप उससे भी ज्यादा कोई पहाड़ चढ़ गए तो उसमें आपको दोष लग गया। आपने जैसे नीचे जाने का भी लिमिट, आपने सोचा मुझे नीचे तो कहीं जाना ही नहीं है ना, तो मैं इसका नियम ले लेता हूं कि मैं पृथ्वी के ऊपर ही रहूंगा। लेकिन जब आप जल के अंदर चले गए तो आपको वहां आपके दोष में, दिग्व्रत में, देश व्रत में अतिचार लग जाएगा। तो पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं छोटी छोटी बातों का इनका ध्यान रखो, नहीं तो ये अतिचार लग के आपके व्रतों में दोष लगा रहे हैं। दोष लगने का नाम है अतिचार, तो ये नहीं लगाना चाहिए। और क्या करना चाहिए? मरण समय संन्यास धार तसु दोष नशावे। और मरण के समय में संन्यास, अब संन्यास का मतलब ये नहीं है कि हम श्रावक हैं और बस एकदम से मुनि आर्य का बन गए, उसका नाम संन्यास, ऐसे नहीं। मरते समय अपने अंदर सबसे पहले तो समता भाव धारण करना है और सारे पदार्थों में परिवार से ममत्व छोड़ने का नाम है संन्यास। तो बस सबसे जब आपका ममत्व हट गया तो आपने क्या किया? ये सारे दोषों को एक साथ खत्म कर दिया। लेकिन इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप सोचते हो अब जब मरेंगे तब हम कर लेंगे, अभी तो जैसे जिंदगी चल रही है चलने दो, ऐसे नहीं होता है, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है समता धारण करने की, है ना। बिना समता धारण के हम एकदम से अचानक लास्ट समय में ये नहीं कर पाते हैं। इसलिए पंडित दौलत राम जी ने पहले ये प्रैक्टिस के लिए बात दिए, फिर बोल रहे हैं अंतिम समय में संन्यास को धारण करो और वो सारे दोषों को, परिग्रह को, जो कुछ भी को खत्म करो। यो श्रावक व्रत पाल। और यदि श्रावक क्या करता है? इन व्रतों का पालन करता है, तो व्रतों का पालन करके वो क्या कर लेता है? व्रतों का पालन करके वो स्वर्ग सोलभ उपजावे, यानी स्वर्ग तक जाने का अधिकारी हो जाता है। अब ये मेरे को बताइए, कई कई मुनि भी ऐसे होते हैं जो 16वें स्वर्ग तक नहीं जा पाते हैं। ये अलग बात है, ऊपर भी जाते हैं जो मुनि है, वो ग्रेवियक, अनुदिश और अनुत्तर विमान, वहां तक भी जाते हैं। लेकिन जब यदि उनके व्रतों में दोष लग जाता है तो वो भी 16 स्वर्ग तक नहीं जा पाते। लेकिन यदि हम सामान्य श्रावक इन 12 व्रतों का पालन कर ले तो हम भी 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। तो पंडित दौलत राम जी का हम पर ये असीम उपकार है कि उन्होंने इतनी सरल भाषा में हमें क्या बता दिया कि आप इन 12 व्रतों का पालन करो तो आप 16वें स्वर्ग तक जा सकते हो। और स्वर्ग में जाकर के फिर क्या? तहते च, वहां से चल करके नर जन्म पाए, वापस क्या करो? मनुष्य जीवन धारण करो और मुनि है शिव जावे, और मुनि पद को प्राप्त करो। तो यहाँ हमारी चौथी ढाल समाप्त होती है और कल वापस से पूरी चौथी ढाल को लेंगे एक बार, है ना। पूरी चौथी ढाल का रिवीजन करेंगे। चलिए नीलम भाभी जिनवाणी स्तुति कर दीजिए। भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा लहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा दे तू। देव भजु अरहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। जिनवाणी माता की जय। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और तंदुरुस्त रहे। आप सभी के साथ फिर कल मिलेंगे एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए सब